श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और वैशाख का जो ये महीना होता है ये हम सभी जानते हैं कि विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। यानी हमें इस पूरे महीने में भगवान विष्णु जी की नियमित कोई ना कोई उपाय करने चाहिए, क्रियाएं करनी चाहिए, उनके नियमित पूजा अर्चना करनी चाहिए। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज 9 मई को भी पड़ा है गुरुवार का दिन, और गुरुवार का जो दिन होता है ये भी विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होता है। तो इसीलिए इस दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, यदि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, घर में धन का आवक नहीं हो रहा, व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल रहा, परिवार में सदैव लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, यानी गृह कलेश रहता है, धन का आगमन नहीं हो रहा, यानी स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, जिस कारण घर में कर्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, नौकरी संबंधित बहुत अधिक परेशानियां हैं, तो जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो देखिए आपको आज गुरुवार के दिन यानी वैशाख के गुरुवार के दिन करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है और क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, ये उपाय विशेष रूप से आपकी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए है, या फिर आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए लेनी है 7 हल्दी की गांठें। जी हाँ, आपको 7 लेनी है हल्दी की गांठें। जो साबुत वाली हल्दी आती है ना, इसकी आपको 7 गांठें ले लेनी है। देखिए, पिसी हुई हल्दी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, आपको 7 मात्र हल्दी की गांठें ले लेनी है, ठीक है ना। अब देखिए, हल्दी जो होती है ये क्या करती है, ये आपके घर में संपदा को बढ़ाती है, ठीक है ना। इसीलिए आपको 7 मात्र हल्दी की गांठें ले लेनी है, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, अब आपको लेना है मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का टुकड़ा क्या करता है, ये आपके घर में धन की आवक कराता है, यानी धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कराता है। तो आपको क्या करना है, मात्र 1 गुड़ का आपको टुकड़ा ले लेना है। इसी के साथ आपको लेनी है चने की दाल। तो आपको 7 गिनती की 7 चने की दाल ले लेनी है, ठीक है ना। चने की दाल क्या होती है, साक्षात स्वर्ण के समान जो चने की दाल है इसे माना जाता है। तो आपको मात्र 7 चने की दालें ले लेनी है, ठीक है ना। तो देखिए, आपने ये तीनों जो सामग्री ली है ना, इसे आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है, और इस स्टील की कटोरी के अंदर आपको जो आपने 7 हल्दी की गांठें ली है ना, वो आपको डाल देनी है। अब इसमें आपको जो आपने 1 गुड़ का टुकड़ा लिया है ना, वो भी आपको इस कटोरी के अंदर डाल देना है। साथ ही साथ जो आपने 7 चने की दालें ली हैं वो भी आपको इस कटोरी के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको सारी सामग्री जो है वो कटोरी के अंदर रख लेनी है। अब देखिए, इसी के साथ आपको क्या लेना है, आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है, और इसी के साथ आपको तैयार करना है एक गोल बाती का दीपक। यानी आपको एक माटी का या तो आप दीपक ले लीजिए कोरा, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, आटे से भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। बिना नमक के आपको आटा गूंदना है और उससे आपको दीपक का निर्माण कर लेना है, ठीक है ना। या फिर आप आटे का ले लीजिए या फिर आप माटी का ले लीजिए, ठीक है ना। एक आपको दीपक लेना है, इसमें आपको जो बाती लगानी है वो आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है ना। और इसी के साथ आपको अब इस दीपक के अंदर भर देना है शुद्ध गौ माता का घी, ठीक है ना। या तो आप घी का प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो आप तिल्ली के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आपको क्या करना है, ये सारी जितनी भी सामग्री है ना, इस सामग्री को लेकर के आपको आप ही के घर में, जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है ना आपके घर में, यानी तुलसी मैया जहाँ कहीं भी विराजमान है, वहाँ पर आपको ये सारी सामग्री को लेकर के चले जाना है। और यदि आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप ये उपाय जो है मंदिर में भी जा कर के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आप तुलसी जी के समक्ष आ गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो सामग्री लेके आए ना,
उसमें से जो आप गोल बाती का दीपक लेके आए हैं, तो सबसे पहले आपको वो गोल बाती का दीपक तुलसी मैया की जड़ में आपको जो है प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए, यानी कि आपको ये दीपक जो है प्रज्वलित कर देना है। और दीपक के नीचे आसन ज़रूर दें, कोरा दीपक जो है वो कभी भी हमें ऐसे नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। और जो दीपक है वो आपको इस प्रकार से तुलसी मैया की जड़ में रखना है कि जो उसकी लौ है ना दीपक की, वो बिल्कुल भी तुलसी मैया को हानि ना पहुंचाए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो ये जो कटोरी तैयार की थी ना आपने, ये कटोरी आपको तुलसी जी की जड़ में ही साइड में रख देनी है, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो आप एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेके आए थे ना, उस जल को आपको अपने दाहिने हाथ पर थोड़ा सा लेना है और आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसका स्मरण करते हुए आपके जीवन की परेशानियां दूर हों, यानी जो भी अपने अनुसार आपकी इच्छा है उसे आपको बोल देना है, आपको प्रार्थना कर लेनी है। और आपको फिर क्या करना है, जो जल है ये आपको अपनी हथेली में डालना है, यानी कि दाहिने हाथ में आपको जल डालना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको ये जो जल है जो आपने हथेली में लिया है ये आपको कटोरी के अंदर डाल देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जो लोटे में से जल है ना 7 बार लेना है और आपको कटोरी के अंदर डालते जाना है ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए अब आपने पूरा जल जो है इस प्रकार से आपने 7 बार में कटोरी में जल को जो है आपने अर्पित कर दिया। अब उस कटोरी को आपको लेना है और अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके आपके जीवन में धन संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर हो, ऐसी कामना को करते हुए कर्ज ऐसी समस्याएं दूर हो, नौकरी संबंधित परेशानियां दूर हो, यानी अपने अनुसार आपको जो है प्रार्थना तुलसी मैया से कर लेनी है, भगवान विष्णु जी महालक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लेनी है और आपको मात्र इतना सा उपाय करना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो ये कटोरी है ना ये आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए ये आपको तुलसी मैया की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको ये कटोरी में जितनी भी सामग्री है, यानी कि 7 चने की दाल, 1 गुड़ का टुकड़ा और 7 हल्दी की गांठें, ये आपको जो है तुलसी मैया की जड़ में समर्पित कर देना है, ठीक है ना। और आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है, अपने जीवन की जो भी परेशानी है वो दूर हो, चाहे वो धन संबंधित हो, कर्ज संबंधित हो, व्यापार संबंधित हो, यानी जो भी परेशानी है, जिस भी इच्छा को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं उसका आपको स्मरण करना है और आपको इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। उसके पश्चात आपको तुलसी मैया जी के जो है 7 बार आपको परिक्रमा देने हैं और जब आप परिक्रमा दो तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको 7 परिक्रमा लगा देने। अब यदि आपकी जो तुलसी जी हैं वो कहीं कोने में रखी हुई हैं, यानी कि वहाँ पे आप परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं, तो आपको बस प्रार्थना कर लेनी है और मात्र आपको इतना सा ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए आज की इस वीडियो में हमने जो उपाय बताए, यदि आपको उपाय में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।